बच्चों कैसे, उम्मीद करता हूँ मजे में होंगे। बता देता हूँ बच्चों, मैं इस वीडियो के अंदर तुम्हें बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी क्लास 12 इंटीग्रेशन। बच्चों 7.4 के 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन मैं लास्ट वीडियो में करा चुका हूं। उसे प्लेलिस्ट में जाके बेटा इंटीग्रेशन में तुम जाके देख सकते हो। अब हम बात करेंगे इसमें एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 7 से, जो कि बढ़िया क्वेश्चन होने जा रहे हैं बच्चों। यहां पर इस वीडियो को पूरा देखना और तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट में जरूर लिखना। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा x-1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इसका इंटीग्रेशन करना है बच्चों। तो गौर से देखो कैसे करोगे। मैं एक काम करता हूं बेटा, मैं पहले x के नीचे इसको अलग कर लेता हूं, बिल्कुल dx। अब 1 के नीचे अलग कर लूं। अब भाई ऐसा मैंने क्यों किया भाई, सीधी बात है बेटा, x का टर्म मैंने अलग कर लिया, कांस्टेंट अलग कर लिया, जिससे ये फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाए बेटा। अब रही बात इसकी बच्चों, गौर से देखना और ध्यान से समझना बेटा। देखो अगर मैं अंदर वाले को टी लेट करूं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन लगेगा, ऊपर एक्स है बेटा, कांस्टेंट होता तो सब्स्टिट्यूशन नहीं लगता। अब देखो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं बेटा, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो रहा है और 1 का तो 0 होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन 2x हो रहा है। अगर ऊपर 2x होता तो इसका मतलब ये सीधा सीधा रिप्लेस हो जाता। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, इसको टी लेट करते हैं यहां से बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल में टी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इक्वल में dt। अब मेरे पास x dx है, 2 नहीं है, 2 को उधर ट्रांसफर कर दो बच्चों, तो dt अपॉन 2 वैल्यू रखो, 1 अपॉन 2 आगे आ जाएगा और यहां रखो dt अपॉन अंडर रूट और ये हो जाएगा बच्चों t। एक काम और कर सकते हो तुम, इसको t स्क्वायर भी लेट कर सकते थे, लेकिन t लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों ये केवल इसके लिए था, और बेटा ये इस तरफ ये इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका। मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन इसमें लग जाएगा। और ये होता है बच्चों, इसको हटा दो, इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x, x की वैल्यू x, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन अभी सी ऐड मत करना बेटा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, फाइनली जाके तुम इनमें सी ऐड कर सकते हो। इसको माइनस साथ में चलता रहेगा बेटा, log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बच्चों उधर देखो 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी है, ऊपर ले जाएंगे तो टी की पावर माइनस की हो जाएगी, और इंटीग्रेशन करोगे इसका तो टी की पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। अरे भाई रूल हटा के 1/2 लगाओगे, यस। अब बच्चों ये ऐसे लिखा रहेगा log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो अब सी ऐड कर सकते हो बेटा, जैसे कंप्लीटली इंटीग्रेशन हो जाए सी ऐड कर दो। ऐड करना मत भूलना, नंबर कट जाएंगे बेटा तुम्हारे। अब देखो बच्चों 1 में से हाफ माइनस करो, आधा बचेगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं t की पावर 1/2। तो मैं t की पावर 1/2 ना लिखकर अंडर रूट टी लिख देता हूं बेटा, और नीचे भी क्या बचेगा 1/2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस लॉग जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। बच्चों t की वैल्यू रख देना एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हमारा फाइनल आंसर। तो क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जो बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सॉल्यूशन उतना ही प्यारा है इसका। तो देखो बच्चों अंडर एक्स स्क्वायर dx अपॉन, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ध्यान से देखना, क्या मैं x की पावर 6 को एक्स क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं बच्चों? क्या मैं a की पावर 6 को a क्यू का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। अब देखो अब मैं एक्स क्यू को t लेट कर लेता हूं बेटा, एक्स क्यू को क्या लेट कर लू t, भाई मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन ऊपर मौजूद है, तो मैं एक्स क्यू को t लेट कर लूंगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से कम कर दो, और dx इक्वल में dt। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया बेटा। अब ऊपर वाले पार्ट से मैच हो रहा है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 को डिवाइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt ओवर 3। बेटा सारी बात मैं एक्सप्लेन करता हूं, जिससे कोई भी बच्चा इसको समझ सकता है। तो देखो बच्चों वैल्यू रिप्लेस करो, तो यहां पर 1/3 ये वाला बेटा, और यहां पर आ जाएगा dt अपॉन में
एक्स क्यूब की जगह कितना बच्चों टी, और ये ऐसे लिखा रहेगा बेटा ए क्यूब का स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा सेम लॉग 1/3 आगे लिखा रहेगा लॉग x की जगह t प्लस और रूट के अंदर डिक्टो यही आ जाएगा a की पावर 6 प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर देनी है बेटा x क्यूब, और वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा बेटा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो बच्चों अभी हम बात करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 की। बेटा बता देता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है और क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट होने जा रहे हैं बेटा धांसू क्वेश्चन, तो अच्छी तरह से समझना बेटा। देखो ये साफ साफ नजर आ रहा है कि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो भाई मैं 10x को t लेट कर लूंगा बेटा। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों sec स्क्वायर x dx इक्वल में कितना बेटा dt। अब ये वैल्यू मैं ऊपर रख दूंगा, तो यहाँ पर dt और 10x को हमने क्या लेट किया बेटा t, और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर। बच्चों इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और वही इसका फॉर्मूला होता है बेटा log x की जगह t √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c, और बच्चों log ये हो जाएगा t का वैल्यू रखना मत भूलना भैया 10x और √10 स्क्वायर x, और प्लस का कितना लाड लो प्लस का c, ये हो गया तुम्हारा आंसर। अभी जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं बेटा, आगे आने वाले क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में ज्यादातर इसी से रिलेटेड है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये टाइप बहुत ज्यादा काम आता है बच्चों। तो देखो यहाँ पर जो तुम देख रहे हो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, ये क्वाड्रेटिक है। तुम कहोगे क्वाड्रेटिक तो पीछे भी बन रही थी भाई, अब इसमें ऐसी क्या बात है, लेकिन बेटा उसमें 2 ही टर्म आ रहे थे, एक स्क्वायर वाला और एक कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पर 3 टर्म है, तो ये क्वाड्रेटिक बन रही है बच्चों, और ये 3 टर्म्स में है। तो ऐसा क्वेश्चन हम कैसे करते हैं बेटा, ध्यान से सुनो, और इसको करते हैं बेटा हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। ठीक सुना बच्चों, हिंदी वाले बच्चों को बता देता हूं, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर। क्या बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए उसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग बनाकर हम करते हैं। क्या प्रोसीजर होता है बेटा जान लो। देखो बेटा जब भी कोई क्वेश्चन तुम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करते हो, तो सबसे पहले जिस पर स्क्वायर लगा होता है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए। तो भाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, मैं कोएफिशिएंट चेक करूंगा, यस +1 है, तो पहला स्टेप तो क्लियर है बेटा। अब होता है सेकेंड स्टेप, जो x का कोएफिशिएंट होता है उसका करते हैं हाफ। तो x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 2, तो इसे फिलहाल तो 2x लिखो, लेकिन हमने इसका कोएफिशिएंट चेक किया वो 2x है और 2 का हाफ होगा 1, तो मैं क्या करूंगा बेटा 1 का स्क्वायर प्लस कर दूंगा और इतना ही इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी जितना स्क्वायर तुम ऐड करते हो उतने स्क्वायर हम उसमें से माइनस करते हैं, और प्लस का 2 एज इट इज लिखो। बच्चों ध्यान से देखना बेटा 1/√, यहां से लेके यहां तक ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बन गया बेटा a प्लस b का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 में से 1 माइनस करोगे 1 आ जाएगा। तो बच्चों जो 3 टर्म्स की क्वाड्रेटिक तुम्हें दिखाई दे रही थी वो एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गई, यही हमारा टारगेट होता है बेटा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बेटा वो भी बताऊंगा, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का, क्योंकि मैं 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं। तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c, ये इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, log x की वैल्यू x प्लस 1 और प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो यानी पूरा यही आ जाएगा। और बेटा होता क्या है, कभी कभी जब तुम आंसर चेक करते हो ये सब आया कहां से बेटा, आया तो यही से है ना, तो इसको लिखने के बजाय तुम अगर सीधा इसको लिख दोगे, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे लौट के इतना ही आएगा बेटा, तो तुम इसको लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 2 और प्लस c। बहुत से बच्चे कहते हैं भैया अगर इसी को लिख दिया तो भी गलत नहीं होगा, वो कंप्लीट आंसर माना जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, जो भी डाउट होगा वो अगले क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, जल्दी नोट करो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा बहुत डाउट अगर हो
तो इससे क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखो ये भी हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यानी पूर्ण वर्ग बनाकर करने वाले हैं बेटा। तो देखो ध्यान से, तो सबसे पहला स्टेप होता है जिस पर स्क्वायर लगा होता है उसका कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए बेटा। और यहां पर है 9, तो अब क्या करें, 9 कॉमन ले लो। ठीक सोच रहे हो बेटा, 9 कॉमन ले लो तो ये बचेगा x² प्लस, यहां से 9 कॉमन नहीं आ रहा तो डिवाइड लग जाएगा, और 5/9, लेकिन कॉमन लेना ही पड़ेगा बेटा स्क्वायर बनाने के लिए। तो देखो बच्चों, अब 1/9 बाहर लिख सकते हो बेटा तुम, और 1/x², 3 से कैंसिल आउट, 3 से 2 बार और 3 से 3 बार, तो ये बचा बच्चों 2x/3 और प्लस 5/9। अब बच्चों गौर से देखना, x का कोएफिशिएंट है 2/3, x का गुणांक है बेटा। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, पहला स्टेप हमारा क्लियर है। दूसरा स्टेप, x का जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करो, 2/3 का हाफ 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस कर दो और उतना ही माइनस कर दो बेटा। तो देखो ध्यान से, इसको मैं इधर करता हूं बच्चों, तो 1/9 dx ओवर x² प्लस 2x/3, 2/3 का हाफ 1/3, इसका स्क्वायर प्लस करो और इतना ही इसमें से माइनस कर दो, और प्लस जो चल रहा है उसको चलने दो। अब बच्चों 1/9 dx यहां से लेके यहां तक बेटा किसका होल स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू x और b का 1/3। अब बच्चों माइनस 1/9 और प्लस 5/9, थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, 1/9 एज इट इज रहेगा, dx/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। बेटा एलसीएम 9, 5 में से 1 माइनस करो 4, वो भी प्लस का, तो 4/9 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2/3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है बच्चों, 1/x² प्लस a² का, और इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा 1/a का वैल्यू 2/3, tan इनवर्स x/a, x का वैल्यू मैं एलसीएम लेता हूं 3 आएगा, तो 3x प्लस 1 अपॉन में 3, ये तो बेटा x का वैल्यू अपॉन में a का वैल्यू 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, और बच्चों इधर ये 3 ऊपर ट्रांसफर होगा तो मैं यही कैंसिल कर देता हूं, तो ये 3 दूनी 6 यानी 3 2 जा 6, और tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन में 2 और प्लस का c। तो बच्चों तुम्हें क्लियर हो गया होगा बेटा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, कुछ बातें इसमें अलग सीखने को मिलेंगी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखो यहां भी क्वाड्रेटिक है, तुम इतना तो समझ गए होंगे बेटा ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से होगा। और उसका पहला स्टेप बेटा कि x² का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे -1 है तो मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं बच्चों, तो x² पॉजिटिव, 6x पॉजिटिव और 7 नेगेटिव। बेटा गौर से समझना मेरी बात को, अब ये क्वेश्चन ध्यान से समझो, तो 1/, अब मेरी बात एक खास कर सुनना बेटा, ये जो माइनस कॉमन लिया है रूट के अंदर, इस माइनस को बाहर मत ले लेना। 100% में से कम 80 बच्चे बेटा माइनस जल्दबाजी में बाहर ले लेते हैं और उनका आंसर हो जाता है गलत, यहीं से गलत होना शुरू हो जाता है। बेटा ये माइनस अंदर ही रहेगा रूट के और एंड तक चलता रहेगा। तो बच्चों इधर देखो माइनस लगा रहने दो, अब स्क्वायर बनाने की प्रथा शुरू करते हैं, वैसे हम कर चुके हैं। तो देखो बेटा x², x का कोएफिशिएंट कितना है 6 का करो हाफ, वो होगा 3, तो बच्चों 3 का स्क्वायर प्लस करो 9 और 9 ही इसमें से माइनस कर दो, या तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो और -7 एज इट इज बच्चों, dx 1/√, माइनस लगाओ। बेटा देखो यहां से लेके यहां तक किसका स्क्वायर बन रहा है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर यानी x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और -9 -7 -16 यानी कि -4 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब बच्चों फॉर्मूला लगाना मत, अभी नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों, क्योंकि जो माइनस चल रहा है अब इसका हिसाब किताब होगा। अब इस माइनस का इंटू में अंदर कर दूंगा बेटा, तो ये हो जाएगा dx/√, माइनस का इंटू अंदर होगा तो जो माइनस का टर्म है वो प्लस का हो जाएगा, तो मैंने पहले लिख दिया बेटा, और ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा।
x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब बच्चों इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस का c। अब बच्चों फॉर्मूला लगा दो, साइन इनवर्स x का वैल्यू x प्लस 3 अपॉन ए का वैल्यू 4 और प्लस का c, यही हमारा हो गया आंसर। तो बच्चों अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के अंदर मैंने तुम्हें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अच्छी तरह से क्लियर कर दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिखना बेटा। वीडियो लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, और ये बता देना इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन से रिलेटेड हो बेटा, पूरी तैयारी तुम्हें मिलेगी किसी भी चैप्टर की बेटा।